नमस्कार, मैं शेफाली सुरभि नवचेतना के मन से आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। खुदी को कर बुलंद नमस्कार मैम। इतना जी नमस्कार मैम। खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से पूछे कि बता तेरी रजा क्या है। कहते हैं कुछ कार आपको लोगों के दिलों में सम्मान, स्वाभिमान एवं स्नेह और आशीर्वाद को उत्पन्न करता है। आपके द्वारा किया गया कार्य समाज के लिए आदर्श, मिसाल और प्रेरणा बन जाते हैं। व्यक्ति व्यक्ति न रहकर एक शख्सियत बन जाता है। आपको समाज सुनना चाहता है। ऐसी ही शख्सियतों से हम आपको रूबरू करवाते हैं अपने कार्यक्रम शख्सियत से साक्षात्कार के माध्यम से। आज की हमारी अतिथि शख्सियत है आदरणीय स्नेहिल पांडे जी। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका कार्यक्रम में। नमस्कार। हार्दिक धन्यवाद शेफाली सुरभि जी, नमस्कार। और सभी दर्शकों और प्रणाम सभी मैम। श्रोताओं को भी मेरा नमस्कार। जी, आप मेरे साथ आज संवाद करने के लिए स्नेहिल पांडे जुड़ी हैं, प्रधान शिक्षिका इंग्लिश मीडियम मॉडल स्कूल सोहरा मऊ नवाबगंज उन्नाव की बेटी हैं। मध्य प्रदेश की माटी की सौंध लिए उन्नाव की बेटी है और आपको इसी वर्ष यानी जी उत्तर प्रदेश, क्षमा चाहती हूँ, उत्तर प्रदेश की माटी की सौंध लिए उन्नाव की बेटी हैं। सही मैम? जी हाँ, बिल्कुल सही। और आप स्नेहिल पांडे उत्तर प्रदेश की माटी की सौंध लिए उन्नाव की बेटी हैं। बिल्कुल। आप प्रधान शिक्षिका इंग्लिश मीडियम मॉडल स्कूल सोहरा मऊ नवाबगंज उन्नाव उत्तर प्रदेश। आपको इसी वर्ष यानी 5 सितंबर 2020 को महामहिम राष्ट्रपति माननीय श्री रामनाथ कोविंद जी से राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्राप्त करने का गौरव हासिल है। सबसे खास बात यह है कि आपने ये गौरव सबसे कम उम्र में हासिल किया है। जी हाँ, बिल्कुल सही मैम। तो आपका जी बहुत बहुत स्वागत है मैम। और आप का पहले भी मैंने आपसे संवाद किया है, बातचीत की है, तो हम पहले भी मिले हैं। लेकिन आज क्षमा चाहती हूँ, दर्शकों से भी क्षमा चाहती हूँ कि तकनीकी जो हमारा नेटवर्क है, ये हमारी जो टेस्ट ले रहा है, परीक्षा ले रहा है, इससे हम लेट से जुड़े हैं। इससे मैं दर्शकों से क्षमा चाहती हूँ और आपसे भी क्षमा चाहती हूँ मैम। तो सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई। एक खास बात है कि आप एक मिशन से जुड़ी हैं। ये एक और प्लस पॉइंट है, आपकी शख्सियत में चार चांद लग रहा है, क्योंकि आप उत्तर प्रदेश की सरकार ने आपको ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। मिशन शक्ति क्या कुछ है, और इसके लिए आपको हार्दिक बधाई देती हूँ मैं। बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ। इसके विषय में बताइए दर्शकों को। जी मैम। ओके, पहले तो मैं आपको धन्यवाद अदा करूंगी कि आपने दोबारा मुझे इस लायक समझा, इस योग्य समझा कि मुझसे जो है रूबरू हुआ जाए। तो उसके लिए भी हार्टिली थैंक्स टू शेफाली सुरभि, आपकी टीम को भी बहुत सारे शुभकामनाएं। और मिशन शक्ति की आपने बात की, तो ये नवरात्र के दिन कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था। नवचेतना 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 के जी ओके, नवचेतना जी आपके चैनल का नाम है। तो नवरात्र के दिन जी। ये कार्यक्रम उत्तर प्रदेश में शुरू किया गया था। नवरात्र जब शुरू होती, माँ दुर्गा का और जब हम मेरा लोग नवचेतना भी प्रारंभ हुआ था, अंकुरित हुआ था। ओह वाओ, मैनी मैनी कांग्रेचुलेशंस फॉर योर न्यू इनिंग्स। तो मेरी बेस्ट विशेस है कि थैंक यू आप सो मच। तरक्की करें और बहुत आगे प्रगति करें। आप तो सूचना एवं बहुत बहुत प्रसार धन्यवाद मैम। और हाँ ओके, जी मैम, आप डिजर्व करती हैं, इसलिए मैं आपसे बात करती हूँ, क्योंकि आप डिजर्व करती हैं। आप कुछ ऐसे ही, जो मैंने कहा था कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि खुदा है हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से पूछे कि बता तेरी रजा क्या है। ये जो बात कही गई है, ये बिल्कुल सटीक बैठती है मैम आपकी शख्सियत पे। फीलिंग वेरी ऑनर्ड, थैंक यू। तो उत्तर मोस्ट प्रदेश वेलकम। सरकार का जो ये सूचना एवं प्रसार मंत्रालय है, वहां से ये एक कैंपेन स्टार्ट किया गया है, जिसमें कि समस्त 75 जिलों में इस कैंपेन को रन किया जा रहा है, जिसमें अपने अपने क्षेत्र की जो अग्रणी महिलाएं हैं, उन्हें जोड़ा गया है, उनको पोस्टर गर्ल बनाया गया।
उसमें से एक शिक्षिका के तौर पर मैं हूँ। अन्य में एक पुलिस ऑफिसर हैं जिन्होंने अभी रिसेंटली पीसीएस क्वालिफाई किया है, एक डॉक्टर महोदया है, एक मेट्रो ट्रेन ड्राइवर हैं, एक स्कॉलरशिप जिन्हें मिला है वो गर्ल है और एक अन्य विभाग की कार्यकर्त्री हैं। तो ये ढूंढा गया है कि अपने-अपने क्षेत्र में किसने क्या सराहनीय कार्य किया है। जहाँ तक मुझे जानकारी मिली है, कई लोगों की लिस्ट में इसका सिलेक्शन किया गया है। तो ये प्रोसेस क्या थी मुझे उतना नहीं पता है, लेकिन मुझे राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया गया उत्तर प्रदेश में। तो मेरा नाम सर्व अग्रणी था और मेरे नाम को चयन किया गया, मेरे नाम का। आई लेटर गॉट टू नो कि मैं पोस्टर गर्ल बनाई गई हूँ। बाद में मेरे पास बहुत सारे फोन्स आए, विभिन्न चैनल्स के माध्यम से, विभिन्न समाचार पत्रों से मुझे पता चला कि मिशन शक्ति अभियान की मुझे ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। तो रियली आई एम फीलिंग वेरी हैप्पी कि राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार तो मेरी कैप में एक फेदर था ही, उसके साथ ही साथ ये जो सरकारी योजना में मेरा नाम आया है, तो मैम आप समझ लीजिए कि गौरव और बढ़ता जा रहा है और मैं प्रभु का ही धन्यवाद अदा करूंगी और अपने समस्त जितने भी परिवार वाले हैं, दोस्त हैं, उनका सबका शुक्रिया अदा करती हूँ। तो मिशन शक्ति ये है कि 180 डेज तक ये कार्यक्रम चलेगा, टिल 180 डेज इट विल गो। और इसमें महिलाओं की स्वावलंबन, महिलाओं की शिक्षा, महिलाओं की ये है कि 180 डेज तक ये कार्यक्रम चलेगा, टिल 180 डेज इट विल गो। और इसमें महिलाओं की स्वावलंबन, महिलाओं की शिक्षा, महिलाओं की सुरक्षा, इस पर बात की जाएगी। 24 विभागों को इसमें जोड़ा गया है, जिनका कि अप्रैल तक का शेड्यूल है कि कैसे दिसंबर, जनवरी, फरवरी, हर मंथ की एक अलग थीम है, जिसमें हर मंथ अलग विभाग अपने अपने कार्य करेगा, जिसमें परियोजना हो गई, महिला पुलिस हो गई, शिक्षा विभाग, बेसिक शिक्षा परिषद हो गया, एवं हमारे जो हॉस्पिटल्स हैं यानी कि स्वास्थ्य विभाग हो गया। और इन सभी विभागों को जोड़ते हुए इसकी एक प्रारूप इसका तैयार है ऑलरेडी, तो वो रन करेगा 180 डेज तक। तो ये बहुत ही अच्छी मुहिम माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा प्रारंभ की गई, जिसका मैं बहुत सपोर्ट करती हूँ और इसकी बहुत जरूरत भी थी। दिस इज द नीड ऑफ द टाइम इन उत्तर प्रदेश। तो ये है मैम, छोटा सा मैंने आपको एक नटशेल में बताया। जी मैम, बहुत बढ़िया। तो मिशन शक्ति का जो जो आपने बताया कि 24 विभागों में जोड़ा गया है और बहुत तरीके से इसका भी अभी कार्य योजना तैयार की जाएगी, काम होगा इस पे। तो इसमें क्या कुछ जी खास और भी चीजें हैं जो बैनर में मैंने भी देखा, दिल्ली में भी है, मैंने देखा है कि दिल्ली में भी है, आप छाई हुई हाँ हैं। जी बिल्कुल। यहाँ तो बहुत खुशी होती है कि शक्ति का नाम ही नारी है। बिल्कुल वो मुझे दिख रहा है कि जो भी कुछ अभी हालात हैं उसके बीच भी कुछ अच्छी कोई खुशखबरी है, तो वो स्नेहिल मैम भी कर रही हैं और भी बहुत सारी हैं। उनमें से आप जो मैं सौभाग्य है कि आपसे बात कर रही हूँ, तो आपको मैं देखी कल कि मैं दिल्ली में भी छाई शुक्रिया। हैं, उत्तर प्रदेश में, पूरे भारत में हैं आप। तो इसका जो आप मैंने ये कहा कि आपकी एक शख्सियत जो है ऐसी बन गई है कि आपसे लोगों को उम्मीद है, इसलिए उत्तर प्रदेश सरकार ने भी आपको ब्रांड एम्बेसडर इस तरह से बना करके बैनर में लगाया है और आपको एक अहम जो भूमिका है और जिम्मेदारी है उसके लायक समझा है और दिया है। कैसे निर्वाहन करेंगी और क्या कुछ रहेगा इस पे, कार्य योजना रहेगी और क्या कुछ होगा, इसके बारे में डिटेल बता पाए आप, जो आपको जानकारी में हो अभी। जी, डिटेल जानकारी में तो ये है मैम कि जो नेक्स्ट मंथ आ रहा है यानी कि नवंबर टू दिसंबर के बीच में एक थीम रन कर रही है, वो बच्चों की शिक्षा से रिलेटेड है। तो उसमें बच्चियों के नामांकन को लेते हुए और बच्चियां जो कुपोषण की शिकार हैं उनके स्वास्थ्य को लेते हुए और जो बच्चियां ड्रॉप आउट हैं यानी कि जिन्होंने स्कूल छोड़ दिया है उनको लेते हुए 3 या 4 तरीके की बच्चियां जो कि समाज की मुख्य धारा से उतना नहीं जुड़ी हैं, उनके लिए बेसिक शिक्षा परिषद को कार्य करना होगा। ये आगे की थीम है, जिसके बारे में हम सभी शिक्षक अपडेटेड हैं कि हमें कैसे अपने-अपने स्तर से इसको प्रचारित करना है। इसके स्लोगन्स हैं, पैम्फलेट्स हैं, एक बुकलेट भी आ चुकी है मैम, बाकी वेबसाइट के थ्रू भी बहुत सारा काम हो रहा है, ऑनलाइन वेबिनार्स भी हो रहे हैं। कुछ तो अभी हमें इसमें कुछ ट्रेनिंग वगैरह भी आपको आप लोगों को दिया जा रहा है? मैम हम लोगों को अलग से कोई ट्रेनिंग नहीं मिल रही, लेकिन हमारा मिशन प्रेरणा करके शिक्षकों के लिए एक है उत्तर प्रदेश में अच्छा। चलता है पोर्टल, जिसमें कि समस्त जानकारी उपलब्ध है। इसको डे टू डे अपडेट करते हैं, मिनट टू मिनट इसमें सब पता चलता है। जी हाँ, मिशन प्रेरणा। तो ये शिक्षक जो है उसको डाउनलोड कर चुके हैं और उसके माध्यम से देखते हैं कि हमें आगे अभी क्या चीजें करनी है। माइंड वे में शेड्यूल वहां पे रहता है। जी, मैं बोलिए।
जी मैम। Secondary. जी Am जी I मैम। audible to all of you? Okay, some जी जी trouble जी I मैम। think due जी to मैम। internet connection. जी मैम। Um, ओके ओके, कंटिन्यू मैम। मैम मैं आपको दिख रही हूँ या नहीं, कुछ समझ नहीं आ रहा। बिल्कुल बिल्कुल दिख रही हैं, आप मैं सुन भी रही कंटिन्यू हैं, आप करूँ क्या? बोले। कंटिन्यू कंटिन्यू मैम, कंटिन्यू। कंटिन्यू मैम। ओके ओके। तो जो मिशन शक्ति का ब्रांड एम्बेसडर मुझे बनाया गया है, उसके तहत मैंने क्या कार्य शुरू किए, मैं सबसे पहले आपको ये बताती हूँ। मैंने जैसे जो विमेन हेल्पलाइन नंबर्स हैं 1091, 108, 1076, 112, जितने भी हेल्पलाइन नंबर्स हैं उनको प्रचार करना उनका शुरू किया है, जो कि इस मुहिम का खास अंग है। जब तक एक बच्ची को या एक महिला को ये नहीं पता होगा कि उसको अपने संकट के समय में कौन सा नंबर डायल करना है, तब तक मुझे नहीं लगता कि मिशन शक्ति जैसी बातें फ्रूटफुल होंगी। तो अभी मैं इस पर काम कर रही हूँ कि मेरे विद्यालय में 200 के ऊपर बच्चे हैं, उन सभी को उन हेल्पलाइन नंबर्स के बारे में जानकारी हो। तो आप नोट कर सकते हैं कि 1090 है विमेन पावर हेल्पलाइन, सीएम हेल्पलाइन है 1076, चाइल्ड हेल्पलाइन है 1098, उसके बाद अगर करें महिला हेल्पलाइन तो 181 है, 181, 108 हमारा एम्बुलेंस नंबर है, और पुलिस के लिए सहायता इमरजेंसी हेल्पलाइन है 112। तो ये 7 तरीके के हेल्पलाइन नंबर्स हैं। देयर आर 7 हेल्पलाइन नंबर्स जिनके बारे में मैं बच्चों को गूगल मीट, जूम के थ्रू, या आप कह सकते हैं कि स्ट्रीम यार्ड के थ्रू, जितने भी ऑनलाइन हमारे पास अवेलेबल हैं प्लेटफॉर्म, मैं बच्चों को बताने का प्रयास कर रही हूँ। दूसरा मैंने मुहिम एक चलाई है वोकेशनल ट्रेनिंग, जो आपकी जीविका से आपको जोड़ती है। यानी कि आप घर में रहकर, कोविड का टाइम चल रहा है, हम बहुत ज्यादा स्कूल नहीं आ रहे हैं, कनेक्ट नहीं हो रहे हैं, तो मैंने उन्हें अदर देन स्टडी वो क्या कर सकते हैं इस पे उनको ट्रेनिंग देना शुरू किया है, जिसकी शुरुआत हो रही है क्राफ्ट वर्क से। पेपर बैग, कागज जी के झोले, कपड़े जी। के थैले, ये सारी चीजें मैंने लड़के और लड़कियों दोनों को इसकी ट्रेनिंग देना शुरू किया है। आप हमारे यूट्यूब वाह। चैनल मॉडल स्कूल सोरामो उन्नाव को भी विजिट कर सकते हैं। हाँ, इसका ये प्रभाव पड़ रहा है कि एक तो इको फ्रेंडली हो रहे हैं, पर्यावरण के करीब पहुंच जी। रहे हैं, किसी भी चीज को वेस्ट नहीं कर रहे हैं, प्लास्टिक से भी हम दूरी बना रहे हैं, जैसा कि बताया गया कि पॉलीथीन बैन है, या हम लोग सभी अवेयर हैं। तो मैंने अपने नन्हे बच्चों, क्योंकि हमारा क्लास प्राइमरी है, 1 to 5 तक के स्टूडेंट हैं, तो वो इतने छोटे हैं कि हम उन्हें बहुत ज्यादा बड़ी बड़ी चीजें नहीं बता सकते। तो मैंने अपनी मिशन शक्ति की शुरुआत विद्यालय से ही की है, जिसमें मैं रेगुलरली उनको कुछ ना कुछ कंटेंट बताती हूँ कि वो कैसे हेल्पलाइन नंबर्स की सहायता ले सकती हैं, कैसे क्राफ्ट वर्क शुरू करके अपना टाइम जो आजकल उनके पास बच रहा है घर पे रह के, उसको यूटिलाइज कर सकती हैं। तीसरा पॉइंट आता है परवरिश पे, तो मैं मम्मियों को यानी कि माताओं को मोटिवेट कर रही हूँ, जितनी भी महिला अभिभावक है उनके बीच जाके मैं उनसे बोलती हूँ कि बेटा और बेटी को एक समान समझिए। अब मैंने इस मुहिम को बिल्कुल धार देना शुरू कर दिया है कि अगर नाश्ता बन रहा है तो बेटी को भी नाश्ता परोसा जाए, गर्मा गर्म ब्रेकफास्ट पे उसका भी हक है, उसे भी आप कुछ दें। आयोडीन और फोलिक एसिड और आयरन पे मेरा फोकस रहता है कि घर में सब्जियां दें, पालक हो रहा है गांव में, जाड़ा भी आ रहा है, तो जितना भी हो सके बच्चियों की हेल्दी डाइट होनी चाहिए, फ्रूट उनको दें, और जो संभव हो उनका पेट भरा रहे, ऐसा ना हो कि भूखे पेट वो खेतों में काम कर रही हैं या चक्कर आ गया, बेहोश हो रही हैं। तो ये कह सकते हैं ना, ग्रास रूट लेवल से जुड़ी चीजें हैं। कैंपेन तो हम बहुत बड़े बड़े करते हैं, लेकिन हम बेसिक अगर फंडामेंटल जाएं तो ये समस्या रहती है। तो मैंने मम्मियों को ये बिल्कुल। सिखाना शुरू किया है कि भैया अगर एक झापड़ मार रहा है बच्ची को, बहन को, तो बहन से ये ना कहें कि चुप हो जाओ, उससे कहें कि अपनी शिकायत दर्ज कराएं और वो न्याय के लिए बोले। शेफाली मैम, मेरा ये मानना है कि जो महिला 18 वर्ष तक अगर कुछ नहीं बोलती है, घर में सारा अन्याय सहती है, तो वो अचानक से मिशन शक्ति के तहत अपनी बातों को नहीं कह पाएगी। बिल्कुल। मुझे नहीं लगता कि जी उसको वो जी। साहस आ जाएगा कि वो तुरंत फोन डायल करे, अपने ही पिता के खिलाफ या अपने ही चाचा के खिलाफ सेक्सुअल असॉल्ट का केस दर्ज कराए। ऐसा महिला के अंदर कभी नहीं बिल्कुल होगा जब तक कि वो फ्रॉम द बिगिनिंग स्ट्रांग नहीं होगी। जी। बिल्कुल सही, तो राइट, बिल्कुल मुझे सही लगता है आप कह इस रही बात हैं, से बहुत ताल्लुक बड़ी रखते बात कह होंगे। रही हैं। हाँ। बिल्कुल, बहुत बड़ी बात कह जी रही हैं, हाँ। ये तो एक ज़मीनी हकीकत है, कड़वी सच्चाई है समाज की। बहुत-बहुत आपको साधुवाद। ये क्षमा चाहूँगी।
कि जमीनी थैंक यू हकीकत है जी। ये, कि आपने जो शुरुआत की है, प्रारंभ किया है, आपको बहुत-बहुत वेल विशर मिलेंगे और मेरी तरफ से भी आपको बहुत बधाइयाँ और शुभकामनाएँ हैं, शुभ मंगल कामनाएँ हैं कि जब बच्चियाँ अपने हक की जानकारी होगी, हक की बात करेगी और वो अपने घर से ही प्रारंभ करेगी, तो वो सोसाइटी में, समाज में और दूसरे लोगों के बिल्कुल लिए भी एक सशक्त तरीके से अपनी आवाज़ को बुलंद कर सकती है। बहुत अच्छा मैसेज आपने दिया है। और बुलंद आप जैसी शख्सियत की जी। आवश्यकता है, थैंक जो यू। ग्रास रूट की बात आप कर रही हैं, जो गांव में है, जो पिछड़े बच्चे होते हैं, पिछड़े तबके के लोग होते हैं, उसे मुख्य धारा से जोड़ने के लिए आप जैसे लोगों की बहुत सख्त आवश्यकता है समाज को। आप बहुत अच्छा काम कर रही हैं। मैं आपसे समझना चाहूंगी, मिशन शक्ति की ब्रांड एम्बेसडर बनने के बाद आपको कैसा महसूस हुआ? मुझे तो ऐसा लग रहा है कि एक समय पर ये वर्ष लोगों के लिए खराब साबित हो रहा है ना? तो हम जी, कह सकते हैं कि मेरे लिए ये वर्ष कोरोना कोरोना की में अगर हाँ, बात को छोड़ दें तो नकारात्मकता, हाँ, नकारात्मकता। हाँ, लेकिन तो इसमें एक मुझे गुड इस न्यूज़ वर्ष ने आई है। बहुत बड़ा तोहफ़ा दिया है जिससे कि हुँ, जी हाँ। गुड न्यूज़ आई है और मैं तो ये सोच रही हूँ कि जितना मेरा आत्मविश्वास था, उससे मैं दोगुना और चौगुना आत्मविश्वास अपने अंदर महसूस करने लगी हूँ। मुझे एरिया में कंसाइज़ थे, वो दूसरों तक भी जा रहे हैं और लोग भी मुझे जान रहे हैं। तो नो डाउट मैम मैं तो बहुत ज़्यादा गौरवान्वित हूँ, बहुत खुश हूँ और ये सोच रही थी कि शायद दिस इज़ द बेस्ट टाइम पीरियड ऑफ माय लाइफ। तो मुझे अपने ऊपर भी गर्व हो रहा है और अपने जो मेरे सहायक हैं, यानी कि मैम मैं आपसे एक बात और साझा करूँगी कि अगर मैं कहूँ कि मैं बिल्कुल, ही सबसे बड़ी हस्ती हूँ या मैं ही सबसे ज़्यादा तो दैट इज़ नॉट ये मेरी मिसअंडरस्टैंडिंग होगी। मुझे किसी ने तो पुश किया होगा, किसी ने तो आगे मनोबल हमारा बढ़ाया होगा। तो उन सभी की वैल्यू बिल्कुल, करते हुए मैं उनको भी थैंक यू बोलना चाहूँगी, जिन्होंने मेरे कार्य पे भरोसा किया। कभी मेरी फाइल आगे जा रही है तो उसमें जिन ऑफिसर्स ने सिग्नेचर किया या जो मैं काम कर रही हूँ उसमें किसी को इनवाइट कर रही हूँ तो जिन्होंने उसमें आके अपनी उपस्थिति दर्ज कराई और मेरे कार्य को और बेहतर किया तो उन सभी का शुक्रिया है क्योंकि मैं आज जिस प्लेटफॉर्म पे हूँ उसमें उन सभी का योगदान है। मैं बहुत खुश हूँ जी, और इस प्लेटफॉर्म से हुँ, सबको दिल से थैंक यू बोलती हूँ जी। जी, 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 बहुत बढ़िया। आप जैसे लोग विरले ही होते हैं जो उनको भी याद रखते हैं, जो आपको पुश करते हैं। बिल्कुल अच्छी बात है, ये बहुत पॉजिटिव बात है, प्लस डेफिनेटली पॉइंट मैम। है आपकी। जी, राइट मैम। एक सवाल और भी बनता है मेरे मन में आ रही है कि आप अपने स्कूल की बच्चियों के लिए क्या कुछ खास कर रही हैं? इसके विषय में बताएँ दर्शकों को। ओके मेरी मम्मी ने कुछ लाइन लिखी हुई थी मैं अपनी माँ से बहुत ही प्रेरित हूँ वो मेरी प्रेरणा है क्योंकि उनको भी जी, 2016 में राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार मिला था मैं जी, यहाँ पे ये जरूर शेयर ये करूंगी कि हाँ, हाँ, हाँ। रिकॉर्ड या ये एक रिकॉर्ड आई थिंक पूरे कंट्री में ये रिकॉर्ड होगा कि एक ही घर में माता और बेटी दोनों को 4 वर्षों के अंतराल में राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से नवाजा गया हो ऐसा आई थिंक नो एनी केस हाँ, मैंने नहीं सुना आई हैव नॉट हर्ड तो सॉरी 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 फॉर इंटरप्ट मैम, क्षमा हम्म, चाहती हूँ। जी प्लीज कंटिन्यू आपकी माता को श्रीमती सुधा देवी शुक्ला को दिवंगत राष्ट्रपति जी प्रणब मुखर्जी द्वारा 2016 में राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से नवाजा गया था। जी, यस मैम जी, ये तो तो ये मेरे डबल लिए तो डबल इससे है ना, बड़ा उपलब्धि है। हाँ, जी बिल्कुल तो मुझे बाहर प्रेरणा स्रोत ढूंढने की आवश्यकता नहीं पड़ती है हुँ, शेफाली सुरभि जी मैं घर से ही प्रेरित हो जी, जाती हूँ इतना कि जब मेरी माँ का जो हार्ड वर्क है वो मेरे सामने है तो आपने कहा अपनी बेटियों के लिए आप स्कूल की क्या कर रही हैं तो उन्होंने चुनिंदा लाइंस लिखी थी कि बेटा है अगर दीपक तो बेटी है रोशनी बेटा है अगर क्या बात दीपक तो बेटी है रोशनी और बेटा है अगर सहारा तो बेटी है शक्ति दोगुनी क्या बात है, बहुत खूब, वाह! इन्हीं बच्चियों को आजाद करती हूँ विद्यालय में बच्चियों की कराटे क्लासेस शुरू की है मैंने तो कोविड में तो हम सिर्फ उनको लेक्चर दिखा रहे हैं कराटे टीचर्स के माध्यम से उनको हम वीडियोस दिखाकर ऑनलाइन प्रशिक्षित कर रहे हैं घर पे वो प्रैक्टिस कर रही हैं ये मैंने नया शुरू किया कि नन्ही बच्चियां जी, जी। उनको कोई छिड़ रहा है कोई परेशानी ये मेरा एक अपना जी मैंने ये स्टार्टअप है विद्यालय में
क्योंकि प्राकृतिक सुरक्षा के गुण जैसी अभी ट्रेनिंग्स नहीं दी जा रही है। तो ये मैंने शुरू किया है। दूसरा कार्य मैंने ये शुरू किया है कि बच्चियों को पढ़ाई से जोड़े, इसके लिए तो मैम फिर से रिपीट कर दीजिएगा, क्योंकि अभी नेटवर्क की वजह से वो क्लियर नहीं हो पा रहा है कि आपने क्या कहा। प्लीज रिक्वेस्ट मैम। ये कुछ मैम आप सुन पा रही हैं? आप सुन पा रही हैं? हाँ मेरी आवाज? यस मैम, बिल्कुल मैम। हाँ मैम, एक बारी फिर से रिपीट कर दीजिएगा। आपने एक बारी फिर से रिपीट कर दीजिएगा जो आपने मतलब बोला, क्योंकि यहाँ पे नेटवर्क की प्रॉब्लम आ रही है। जी मैम, सुन पा रही हैं आप? जी मैम, मैम सुन पा रही हैं? स्नेहिल मैम? स्नेहिल मैम का नेटवर्क बहुत वीक आ रहा है, इस वजह से हमारा रुकावट हो रही है लाइव कार्यक्रम में। इसके लिए आप सभी से क्षमा चाह रही हूँ। कुछ देरी भी हो रही है। जुड़ने की कोशिश कर रही हैं स्नेहिल मैम हमसे। थोड़ा इंतजार कर लेते हैं, फिर कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। जी मैम, हमसे जुड़ने की कोशिश में कामयाबी पा ली है। मैं अपने दर्शकों से ऐसे ही बैठ के बातें कर रही थी कि मैम कोशिश कर रही है और हम फिर से बात करेंगे, क्योंकि ये हमारे हाथ में नहीं होता है नेटवर्क। बिल्कुल। आवाज आ रही है मैम? हाँ जी मैम, आवाज आ रही है? आवाज, आपकी आवाज नहीं आ रही है मुझे। आपकी आवाज नहीं आ रही है मुझे। मैं आपकी आवाज नहीं सुन पा रही हूँ मैम। अभी हेलो मैम, कुछ बोलिए। आ रही मैम आपकी आवाज नहीं आ रही है। को हेलो, अभी बताइए, बोल रही हूँ। जी 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 मैम, जी हम महिलाओं की सुरक्षा की बात कर रहे थे कि उत्तर प्रदेश में, पूरे प्रदेश में अभी बहुत कुछ घटनाएं ऐसी दुखदाई देखने को, विभत्स घटनाएं मिली हैं। इस पे क्या आपके विचार हैं, क्या कहेंगी मैम? किस तरह से कार्य योजना बनानी चाहिए सरकार को और प्रशासन को? जी मैम। लगातार स्नेहिल मैम का नेटवर्क समस्या दे रहा है, जिस वजह से हमें देरी हो रही है कार्यक्रम में। मैं इसके लिए क्षमा, तहे दिल से क्षमा मांगती हूँ आप सभी दर्शकों से। मैम पूरी कोशिश कर रही है हमसे जुड़ने के लिए। आज लगातार नेटवर्क की समस्या आ रही है, स्नेहिल मैम के साथ भी समस्या हो रही है, जिस वजह से वो कनेक्ट नहीं हो पा रही हैं, जुड़ नहीं पा रही हैं हमसे, जिस वजह से ये कार्यक्रम भी बहुत विलंब हो गया है। और बहुत सारे हमारे तमाम दर्शकों से भी मैं क्षमा चाहती हूँ कि इंतजार करना पड़ रहा है, लंबा हो रहा है ये कार्यक्रम। और हम इंतजार कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि हमारी जो गेस्ट हैं स्नेहिल मैम, वो हमसे जुड़ पाए, बातें कर पाए। नेटवर्क की समस्या आ रही है।
जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो रहा है। और वो लगातार कोशिश कर रही हैं। हम इंतजार कर रहे हैं कि शायद स्नेही मैम हमसे जुड़ पाए, और वो पूरी कोशिश कर रही हैं जुड़ने की। जी, स्नेही मैम की आवाज आ रही है, थोड़ी थोड़ी आ रही है, और बहुत ही ज्यादा नेटवर्किंग प्रॉब्लम है। सुन पा रही हैं स्नेही मैम? हाँ मैम, हेलो जी मैम, जी वेलकम बैक। आज तो क्या हो रहा है मुझे पता नहीं, कोई आवाज बदला ले तेज रहा है कीजिए। इंटरनेट। आवाज तेज करूं? ओके, हेलो, अभी आवाज आ रही है? अभी आवाज आ रही है मैम? ओके, बहुत Thank God अच्छी, कि आई। खूबसूरत, सुंदर आवाज। आप भी आज तो आवाज, आप हमारे मजाक दर्शकों कर को हमने लीजिए, बोर कर दिया। कोई नहीं, बात मैं नहीं, मजाक दर्शक नहीं भी कर रही समझ हूँ। रहे हैं। मैं ये दर्शकों हम्म, दर्शकों को मैं ये कह रही हूँ कि मैम पूरी कोशिश कर रही है जोड़ने की। कभी मेरे साथ परेशानी आ रही, कभी आपसे। ठीक है, महिलाओं की सुरक्षा की बात कर रहे हैं मैम, कोई बात नहीं। हाँ जी, हमारे हाथ में नेटवर्क नहीं होता है। महिलाओं की सुरक्षा की बात हम कर रहे थे कि राज्य की सरकार जो है, प्रदेश की सरकार, विवत्स घटनाएं हमें देखने को मिल रही हैं, बहुत ही दुखदाई। तो इन सब जी हाँ। बच्चियों की सुरक्षा और महिलाओं की सुरक्षा की जब हम बात कर रहे हैं, तो इसके लिए सरकार को और क्या कार्य योजना की गंभीरता देखिए, से मैं बताना योजना तैयार करनी चाहूंगी, चाहिए, और हाँ अधिकारियों को क्या बिल्कुल। प्रशिक्षण की आवश्यकता है? जी। अधिकारियों को तो छोड़िए मैम, मैं अपना व्यक्तिगत मत बता रही हूँ। अधिकारियों को तो आप लाखों प्रशिक्षण भी दे देंगे, तब भी अगर अधिकारी आपकी मदद करना नहीं चाहेगा तो मदद नहीं करेगा। इसके लिए आप महिलाओं को ही प्रशिक्षण दें, मेरा ऐसा व्यक्तिगत मत है। अब मैं बहुत ही गुस्से में शायद आने वाली हूँ, अपने उसको कंट्रोल भी नहीं कर पा रही हूँ, एंगर को, कि महिलाओं को ही स्वागत मोहल्ले है। में प्रशिक्षण प्रशिक्षण दे, महिलाओं को ही मोहल्ले में, कि वो आत्मरक्षा के गुण सीख सके। वो जूडो कराटे की ट्रेनिंग मोहल्ले में ही लें, अपार्टमेंट में ही लें, वो भी निःशुल्क हो। ऐसा कुछ सरकार को तय करना चाहिए कि जैसे गंगा अभियान चल रहा है, स्वच्छता अभियान चल रहा है, ऐसे मिशन शक्ति के तहत बच्चियों को क्यों नहीं सिखाया जा रहा है कि वो फाइट कैसे करें, फुटबॉल कैसे खेलें, क्रिकेट कैसे खेलें। इसके लिए घर के पास ही कुछ होना चाहिए ना, कि वो अपने पापा को ना ले, भैया को ना ले, और मोहल्ले में जाके ही कराटे क्लासेस लेकर आ जाएं। तो जब वो दो मुक्के मारना सीख जाएंगी, अपनी बात कहना सीख जाएंगी, तो अधिकारियों तक तो जाने की नौबत ही नहीं आएगी मैम। ये मेरा कहना है सरकार से कि इतनी योजनाएं फालतू की जो चल रही हैं, वो जरा ग्राउंड लेवल पे करें। एज अ टीचर शायद आपको मेरी बात अच्छी नहीं लग रही होगी, लेकिन एज अ विमेन मेरी बात से आप रिलेट कर पा रही होंगी, जी, बिल्कुल। नहीं, है ना? टीचर एक्चुअली जो टीचर होता है, वो एक समाज का रीढ़ होता है मेरी नज़र में। और जी कई हाँ, लोग इससे ताल्लुक रखेंगे कि एक जब रीढ़ मजबूत होता है, तो आपका पूरा समाज का जो ढांचा है, वो सशक्त और जी, मजबूत होता है। तो शिक्षक की अहम भूमिका है, ऐसा नहीं है। शिक्षक गढ़ता है, कई पद को गढ़ता है, तो बहुत ही सम्मानीय और बहुत ही यस मैम। शक्तिशाली है। इसीलिए तो जी, हाँ, शिक्षक को हम प्रणाम दूसरी करते हैं। चीज ये और ऐड शिक्षक करूंगी, हमारे दोस्त भी होते हैं। जी।
स्वागत है। दूसरी चीज ऐड करूंगी कि बहुत ही मतलब महिलाओं को, जैसे अभी डीएम की एक वाइफ है, वो रो रही है कि उनको प्रताड़ित किया जाता है। हालांकि ये व्यक्तिगत मसला है, मुझे इस पर यहाँ नहीं बोलना चाहिए, लेकिन वो बात मीडिया तक आई है, इसलिए मैं बोल रही हूँ कि डीएम की जो वाइफ है उसे प्रॉब्लम हो रही है और उसकी कहीं शिकायत नहीं सुनी जा रही है। तो क्या इससे भी ऊपर कोई महिला पहुंच पाएगी? जो डीएम की वाइफ है वो कह रही है कि जिले में जिलाधिकारी हैं और उनकी शिकायत मैं किससे करूं? तो सिंपल लफ्जों में ये कहना चाह रही हूँ कि सरकार को ये करना पड़ेगा कि एक महिला को अपनी शिकायत दर्ज करने के लिए चाची, मामी, दादी या किसी और को साथ ना लेना पड़े, वो खुद से जाए। और जैसे कि मोहल्ले में ही कोई सेंटर ऐसे खुले हों जहाँ पे वो अपनी शिकायत दर्ज करा पाए, या वो एक फोन करे तो वाकई उसकी सहायता हो, ऐसा कुछ उसे फ्लॉलेस करना चाहिए गवर्नमेंट को। हमें थाने जाने की जरूरत क्यों पड़ रही है? थाना हमारे यहाँ चल के क्यों नहीं आ सकता? या हमारे मोहल्ले में ही ऐसी पिकेट या ऐसी कोई वो एक ग्रुप बनाए कि जहाँ पे महिला अपनी शिकायत यूं पैदल जाके कह दे। जरूरी नहीं कि वो तैयार हो और 4 मोहल्ले वालों को ले, फिर वो समय देखे कि 6 तो नहीं बज गया, सूरज तो नहीं अस्त हो गया। यहाँ तो महिलाएं मैम इसमें डरती हैं कि एक बार उनके साथ जो कांड हुआ है वो दोबारा थाने में ना हो जाए, क्योंकि जो थानादार है या जो थानाध्यक्ष है या वो जो वहां के लोग हैं वो भी दोबारा असॉल्ट कर सकते हैं। मैम ये बहुत ही खतरनाक चीजें हैं। एक महिला के आप पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगी तो उसका दिल घबराता है कि वो शिकायत करने जाएगी तो वहां पे एसएचओ ना उसको प्रताड़ित करे, उसको बंद ना कर ले, उसके साथ बदतमीजियां ना करे। तो मैम ये चीजें तभी खत्म होगी जब सरकार स्ट्रिक्ट एक्शन लेगी कि एक महिला का आया है शिकायत तो उस पर क्या प्रोग्रेस हुई, आपने उस पर कुछ काम किया या नहीं किया। मैम यहाँ रेप के केस दर्ज हो जाते हैं, उसके बाद वो महीनों ऐसे ही चलते रहते हैं। तो फास्ट ट्रैक करने की जरूरत है। कंप्लेंट्स का जो मॉनिटरिंग है वो फास्ट होनी चाहिए कि किस थाने में क्या कंप्लेंट आई है और उस पर क्या एक्शन लिया गया अगर वो विमेन की है। और मैम जितने भी सरकारी हमारे डीएम हैं, आईएएस पीसीएस जितने भी अधिकारी हैं, उनको बाहर एक चीज चिपका देनी चाहिए कि कोई भी महिला अगर आ रही है तो आप बिना प्रोटोकॉल के उसको अंदर आने दें, मैं उसकी शिकायत सुनूंगा। किसी भी महिला को बाहर गेट पे न रोका जाए कि वो क्यों आ रही है, क्योंकि एक महिला मैम घर की शर्म और बाउंड्री तोड़ के तभी बाहर निकलती है जब उसको वाकई जरूरत होती है हेल्प की। जी बिल्कुल सही। मैम मेरी छोटी सिस्टर है, वो तैयारी कर रही है पीसीएस की, बस 1 सेकेंड और लूंगी। तो वो कहती है सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रही है और होपफुली शी विल गेट सिलेक्टेड। तो वो कहती है कि एज अ वीमेन मैं यही स्टार्ट करूंगी कि कहीं पर भी महिला अपनी शिकायत अगर दर्ज करा रही, मेरे ऑफिस में आ रही है, तो उसे रोका ना जाए, उससे ये पूछा ही ना जाए कि वो क्यों आ रही है, कितने बजे आ रही है, वो सीधे आए फ्लॉलेसली और अपनी कंप्लेन हमारे सामने कहे आके। मैम इसका असर होगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं कि असर होगा, इसका प्रभाव पड़ेगा। अभी की जो तमाम सरकारों की बात कर रही हूँ, बहुत ही एक जो तस्वीर हमारे सामने आती है, मैं कहूँ कि दुखदाई है और बहुत ज्यादा ये चिंता का विषय है कि इतने बड़े बड़े पद पे महिलाएं होने के बावजूद भी जो निचले तबके के लोग हैं, जो अभी आपने हाल में हाथरस की भी सुनी होगी घटना जो सामने आई थी अभी, ये बहुत ही उपाहुक स्थिति पैदा करती है। अजीबोगरीब घटना है कि एक कमजोर तबके की लड़की है, उसके साथ कुछ होता है, कभी परिवार का नाम आ रहा है, कभी पड़ोसी का नाम आ रहा है, कभी दोस्त का नाम आ रहा है। तो इस तरह की घटनाएं होती क्या है, इसकी वजह क्या होती है? और जो बच्ची है वो तो चली गई, उसका जो दुख है वो तो उस दर्द और दुख के साथ वो चली गई, लेकिन उसको न्याय कहाँ मिल पा रहा है? बिल्कुल। और आगे इस तरह के जो घटनाएं हैं उसे रोकने के लिए अब समाज की ज्यादा जिम्मेदारी बनती है। जहां तक मैं समझती हूँ, परिवार और समाज की ज्यादा जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि सरकार तो अपने तरीके से काम करती है, प्रशासन भी अपने तरीके से ही काम करता है, वो चलता रहेगा। बिल्कुल। एक शिक्षिका के तौर पे बस यही कहूंगी कि पुरुषों को भी झाड़ू लगाना, कपड़ा धुलना, इन सब की चीजों की भी ट्रेनिंग देते रहें। ये कभी ना समझे कि पुरुष ही बाहर जॉब करेगा, महिला घर में खाना बनाएगी। थोड़ा सा मेल डोमिनिज्म को डाइल्यूट करने की जरूरत है। कुछ बहुत अच्छे पुरुष हैं, मेरे भी कुछ पुरुष मित्र हैं जो बहुत अपनी वाइफ का साथ देते हैं, अपनी बहनों और माताओं का साथ देते हैं। ऐसे पुरुषों के तो लेसन्स पढ़ाए जाने चाहिए, चैप्टर पढ़ाए जाने चाहिए कि कैसे पुरुष जो है वो काम का वर्गीकरण नहीं करता है, कि क्या सिर्फ एक लेडी करेगी, क्या सिर्फ एक जेंट्स करेगा। डायपर तो पुरुष भी बदल सकता है छोटे बच्चे का, है ना। तो मैम जरूरत है
मैं तो माताओं को यही बताती हूँ कि वो बच्चों से भी घर के काम ले, खेती किसानी से बेटियों से ना कराएं, बच्चों से भी कराएं, तो थोड़ा सा समाज में इक्विवेलेंसी का मैसेज जाएगा कि बच्चियां भी हमारे लिए बराबर हैं, बेटियां भी बराबर हैं। परवरिश में बहुत ज्यादा बेटियां, बदलाव लाने की आवश्यकता है। हाँ, जी जी और जी। ऐसे पुरुषों एक को ये शिक्षिका, ना कहा जाए हाँ, कि वो जोरू के गुलाम हैं या वो तो बीवी के पल्लू से बंधे हुए हैं। इस तरीके के अल्फाजों का प्रयोग ना करें। बजाय इसके उनको तो और प्रमोट करना चाहिए कि ऐसे भी मेल हैं जो अपनी वाइफ का समाज में सपोर्ट कर रहे हैं और उसके काम को भी हल्का कर रहे हैं और परिवार में बराबरी का दखल रख रहे हैं। बहुत अच्छी बात कही। एक शिक्षिका के तौर पे आप बच्चों को शिक्षित करती हैं, यानी एक समाज को, एक पूरे देश को आप शिक्षित करती हैं, जो आपका पद है। तो एक बहुत ही मैसेज बहुत बढ़िया जाता है और सशक्त मैसेज आप दे रही हैं। तो और भी हमें बात करनी थी, लेकिन बीच में व्यवधान इसने दिया है, लेकिन हम इसको भी पाट गए। देखिए, आवाज भी बुलंद हो गई, और शक्ति का नाम, नारी का नाम ही शक्ति है, और ये बिल्कुल आज सामने दिख रहा है। हम लाइव बात कर रहे हैं, और जो भी हो रहा है सब लाइव बातचीत हो रही है और सामने आ रही है, एक शक्ति है, नारी में शक्ति हाँ है। जी, हम मंच, इस मंच को बिल्कुल। मैंने नहीं छोड़ा और आपने भी नहीं छोड़ा। ये हाँ, हमारे लिए एक बिल्कुल, अपने हाँ, तो ये भी एक अपने बिल्कुल। आप में बहुत अच्छा मैसेज जा रहा है जी। और हुँ। आप यूट्यूब चैनल के भी माध्यम से बच्चों को कुछ शिक्षित करती हैं, इसके विषय में बताएं मैम। हाँ, मेरे विद्यालय का एक चैनल है जिसका नाम है मॉडल स्कूल सोहरामऊ। ये यूट्यूब चैनल ही है विद्यालय के ही नाम से, और एक फेसबुक पेज भी है मॉडल स्कूल सोहरामऊ। तो मैं उसमें अपने बनाए हुए, तो उस पे उच्चारण पे कार्य करना सिखाया है बच्चों को। प्रोनाउंसिएशन बच्चों का थोड़ा गड़बड़ रहता है, तो कैसे किसी जी, शब्द को पढ़ें, बोलें, इस पे मेरा फोकस है। मैं आगे भी वीडियोस बना बना के उस पे शेयर करूंगी। तो मैं यूट्यूब चैनल के माध्यम से इसलिए भी डालती हूँ। वेबसाइट है हमारे विद्यालय की एक मैम, EMS सोहरामऊ। तो सभी लोग सुन रहे होंगे, देख सकते हैं, EMS sohramu.unnao.com। मैम, यूट्यूब चैनल का महत्व तो ये है कि उनके गार्जियंस भी कभी भी उसको क्लिक करके देख सकते हैं उस वीडियो को। ना सिर्फ बच्चे, अगर गार्जियन कभी ट्रैवल कर रहा है, रास्ते में है, कहीं कुछ खाना खा रहा है, मान लीजिए उसके पास मोबाइल है, तो स्कूल का चैनल सब्सक्राइब उसने किया हुआ है, देख सकता है कि क्या मैम पढ़ा रही है उसके बच्चों को। गांव के भी गार्जियंस को हक है जानने का कि उसका बच्चा स्कूल में क्या पढ़ रहा है। तो मैं वो बिल्कुल, चीजें उसमें बिल्कुल। प्रेषित करती रहती हूँ। हमारे शिक्षकों की टीम है जो इस पे काम करती है। जी मैम। एक लाइन है बिल्कुल कि प्रणाम, प्रणाम तुझको तू शक्तिशाली, नमामि नारी नमामि नारी। तो वेदों ने बहुत तेरी खूब। महिमा को जाना। आप और कवित्री भी वही, हैं, आप कवित्री मैं भी थोड़ा हैं जी, थोड़ा बिल्कुल थोड़ा सुनाइए, थोड़ा सुनाइए। लिखती हूँ। हाँ, सुनाइए मैम, बस थोड़ा स्वागत है, मैं स्वागत है। बस 2 लाइन कहूंगी कि अपनी सोच का करें सुधार, बिन बेटी के नहीं चल सकता संसार। अपनी सोच का करें सुधार, बिन बेटी के नहीं चल सकता संसार। प्रणाम तुझको तू शक्तिशाली, नमामि नारी नमामि नारी। ये कविता भी यूट्यूब पे पड़ी है मैम मेरी, बहुत बड़ी कविता है। मैं जी उसे जी हाँ जी अभी नहीं जी जी। सुना पाऊंगी। हाँ, तो ये तो एक आपका प्लस पॉइंट है, बहुत कुछ सामने आ रहा है, शख्सियत में चार चांद लगाने का, कि आप कवित्री भी हैं और शिक्षिका भी हैं, और आप ब्रांड एम्बेसडर मिशन शक्ति के बैनर पे आप बनी हुई हैं। आपको इतनी तवज्जो दी गई है, आपके साथ इतने अच्छे लोग काम भी कर रहे हैं, और आप इतनी अच्छी हैं। तो सबसे सबका ख्याल रखती है, खासकर बच्चियों का। जो आपके आपका स्कूल है मैम, इंग्लिश मीडियम मॉडल स्कूल सोहरामऊ का, तो उसमें आपकी हाँ ज्यादातर संख्या में बच्चियां ही हैं। हाँ, एनरोलमेंट गर्ल्स का ज्यादा है। मैं अपने वेतन से साइकिल भी देती हूँ, प्रतिवर्ष एक बिटिया को साइकिल देती हूँ एट द एंड ऑफ द एवरी ईयर। ये मैंने नवाचार शुरू किया है, एक बच्ची को साइकिल देने का। इसका क्या नाम बात है, रखा है बहुत अच्छी बात है। पंखों को मिल रही है उड़ान। स्नेहिल नवाचार है, मैंने अपने नाम पर ही इसका नवाचार का नाम दिया है, स्नेहिल इनोवेशन। तो मैम कभी कभी तो कम्युनिटी से अरेंज हो जाती थी साइकिल, फंडिंग हमने कर ली जी, किसी से, ग्राम प्रधान जी के माध्यम से या किसी के समाज के किसी बिजनेसमैन को जोड़ा। लेकिन हर वर्ष वो संभव नहीं हुआ, तो मैंने व्यक्तिगत वेतन से भी देने का प्रयास किया है। तो अभी तक मैं 5 साइकिल दे चुकी हूँ बालिकाओं बहुत को। खूब, बहुत ही खूब, प्रशंसनीय है, प्रशंसनीय है आपका ये कार्य, और साधुवाद है। आपके जैसे नाम है स्नेहिल, आप वैसे ही स्नेह बरसाती रहती हैं, और बरसाती रहें बच्चों पर।
खुशनसीबी है ये बच्चों के लिए कि इतनी प्यारी मैम उन्हें मिली हैं। और आप ये आपकी क्या जी, आपकी क्या राय है कि जो बच्चियां निकल के आ रही हैं, कितनी परसेंटेज है कि गांव में, ग्रामीण क्षेत्र में पढ़ने के लिए घर से अब कितने जागरूक हो पा रहे हैं माता पिता, जो अपनी बेटियों को बेसिक शिक्षा के लिए भी भेज पाने के लिए उत्सुक है। अभी तो खैर कोविड का टाइम है, लेकिन वैसे उसके पहले की बातें समझना चाहूंगी। मैम, इस सरकार ने जो योजनाएं चलाई हुई हैं उनका योजना है, जैसे सुमंगला योजना एक चली है सरकारी, जिसके तहत जिनके बच्चियां हैं उनको बराबर कुछ ना कुछ धनराशि मिलेगी सरकार की तरफ से, कक्षा 5 पास कर लेने पर, फिर कक्षा 8 पास कर लेने पर, फिर हाई स्कूल, देन इंटर। तो गार्जियंस का रुझान बढ़ा है, भले ही वो ये सोच रहे हैं कि इकोनॉमिकली उनकी सोच है, लेकिन ये अच्छा एक कदम है सरकार का। इस प्रकार की योजनाएं थोड़ा और लानी चाहिए जिससे बच्चियों का एनरोलमेंट इंश्योर हो सके। तो मैम, थोड़ी बहुत जागरूकता पहले से ज्यादा बढ़ी, इसका रेशियो तो बढ़ा है। जब समस्त चीजें निशुल्क हैं तो गार्जियन अपनी बच्चियों को स्कूल भेज रहे हैं, लेकिन जरूरत है कि महिला अभिभावकों का राशन या पुरुष अभिभावकों का राशन बच्चियों के अटेंडेंस से कनेक्ट कर दिया जाए, तो जिससे जब राशन तभी मिलेगा जब बच्चियां स्कूल आएंगी। तो ऐसा अगर कुछ सिस्टम बन सक रहा है कोई ऐप के थ्रू या किसी पोर्टल पे, तो गार्जियंस और ज्यादा बच्चों को भेजेंगे, क्योंकि भय का एक रोल बहुत ज्यादा है। जब तक उनको फियर नहीं होगा कि गवर्नमेंट पनिश करेगी, तब तक मुझे नहीं लगता है कि घर से हर बच्ची स्कूल आ पाएगी। कोशिशें तो लगातार जारी हैं। बिल्कुल, कोशिशें लगातार जारी हैं, अच्छी बात है, पॉजिटिविटी आ रही है। और अब हमारा जो कार्यक्रम है इतना सुंदर जा रहा है, बीच में हमारा समय बहुत खराब हो गया, तो बहुत अजीब सा लग रहा है। भगवान भी, और नेटवर्क जो है भगवान है। तो अभी कोविड के एक सवाल लेती हूँ। हाँ, सही बात है, नेटवर्क अभी कोविड के टाइम में नेटवर्क एकदम बिल्कुल ईश्वर के जैसा लग रहा है कि हमने बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें की हैं, कार्यक्रम किए हैं, और काफी लोगों से जुड़ाव भी हुआ है। बहुत सारी अच्छाइयां भी निकल के आई है, जो घर में हैं उसके घर में रहते हुए भी इस नेटवर्क ईश्वर जो है इसके माध्यम से हम अच्छे कार्यक्रम कर पा रहे हैं, संवाद कर पा रहे हैं, और बहुत सारे विषयों पे हम संवाद कर पाते हैं। तो इनकी तो जय हो, नेटवर्क महाशय की। ये अभी कोविड के टाइम में ये बहुत बड़ा हमारे जीवन में रोल अदा कर रहा है नेटवर्क। एक बात और भी है जो मैम आप दर्शकों से साझा करना चाहेंगी कि किस तरह से एक जो भी का कोरोना महामारी है, और सबसे ज्यादा इससे कोई प्रभावित हुआ है तो वो है बच्चा। जो अभी 9th और 10th के बच्चे हैं, और जो अभी छोटे बच्चे हैं वो तो पढ़ ही नहीं पा रहे हैं, तो किस तरह से ये सब कुछ सुलझ पाएगा मामला, और उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगी बच्चों के लिए एज अ टीचर? ये तो क्वेश्चन ऐसा है कि इसका कोई बंधा बंधाया जवाब मैं शायद देने में असमर्थ हूँ। आई एम रियली फीलिंग वेरी अनेबल कि कब चीजें नॉर्मल हो पाएंगी, है ना। तो हम ये जान रहे हैं कि नो वैक्सीन नो स्कूल, जब तक वैक्सीन नहीं है तब तक स्कूल खुलने, मैं एज अ गार्जियन भी ये सपोर्ट करूंगी कि जब तक वैक्सीन नहीं आ रही तब तक विद्यालय में बच्चों को बुलाया जाना बिल्कुल भी तर्क सम्मत नहीं है, क्योंकि अगर किसी प्रकार का केस हो रहा है तो फिर हम बिल्कुल फेल हो जाएंगे उसको कंट्रोल करने में। ये तो हुई पहली बात। दूसरी बात, एज अ टीचर तो हम समस्त टीचर बहुत प्रयास कर रहे हैं कि हम ऑनलाइन क्लासेस दे सकें या जाके फिजिकली इंटरेक्शन कर सकें। ये मैं अपनी ही तारीफ नहीं करूंगी, मेरे साथ ऐसे बहुत से शिक्षक हैं जिन्होंने बहुत मेहनत की है कि बच्चों की स्टडी से कनेक्टिविटी मिस ना हो, और ऐसा आई थिंक हर विद्यालय के शिक्षकों की सोच है। लेकिन आपने कहा ऐसा और क्या कर सकते हैं, तो मैम हम अभी नया कुछ नहीं कर सकते हैं। जैसे अभी आपने देखा कि आप बिहार से हमसे जुड़ रही हैं, मैं उत्तर प्रदेश से जुड़ी हूँ। इंटरनेट कनेक्टिविटी का फिलहाल बीच में रोल आपने देखा कि हम आपस में नहीं जुड़ पाए, तो बच्चों से भी हम बहुत ज्यादा कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं, ये हमारी शॉर्टकमिंग आ रही है। कभी नेटवर्क है, कभी डेटा प्रॉब्लम है, कभी स्मार्टफोन्स नहीं है सभी बच्चों के पास, तो हम ये चीजें नहीं कर पा रहे हैं। इसके लिए भी सरकार को ही आगे आना चाहिए, उसको अपने फंड को ग्रामीण बच्चों के पास पहुंचाना चाहिए कि उन बच्चों के पास कैसे कम्युनिटी में फोन हो या एक स्क्रीन हो
एक स्क्रीन तो अरेंज हो सकती है मैम एक गांव में कि सारे बच्चे उसको दूर दूर बैठ के देख सके इंटरनेट कनेक्टिविटी के माध्यम से। तो ये काम करना चाहिए क्योंकि लॉकडाउन अभी कोविड अभी लंबा जा रहा है, तो सरकारी तंत्र को सोचना चाहिए कि बच्चों को कैसे फोन प्रोवाइड किए जाएं। टीचर्स को लैपटॉप एक बार नहीं देंगे चलेगा, टीचर्स को टैबलेट नहीं देंगे चलेगा, लेकिन बच्चों तक तो कुछ पहुंचाएं वो, क्योंकि ग्रामीण गार्जियन इतना पैसे से रिच नहीं होता है कि वो 10-10, 12-12 या 4-5 हजार रुपए के फोन ले और फिर उसमें डेटा कराता रहे और आए दिन ये सब चीजें करे। तो मैम हम तो फेल महसूस कर रहे हैं एज अ शिक्षक। बहुत बुरा लगता है जब कोई ये पूछता है कि आपके 100% बच्चे पढ़ पा रहे हैं, तो 100% तो मैम नहीं पढ़ पा रहे हैं और मैं इसके लिए बहुत चिंता में हूँ और बहुत अच्छा तो कुछ नहीं कर पा रही हूँ। बस यही चल रहा है कि वेबिनार कर लेते हैं, जिन बच्चों तक टेक्नोलॉजी है गूगल मीट करते हैं, अच्छे डॉक्टर्स को, अच्छे लीडिंग लेडीज को इन्वॉल्व करते हैं, तो वो उनको पीरियड्स के ऊपर, मेंस्ट्रुअल साइकिल के ऊपर, हेल्थ और हाइजीन के ऊपर अवेयर करती हैं बच्चियों को। ये थोड़े बहुत प्रयास मैं कर रही हूँ अपने स्तर से, लेकिन वो सब तक नहीं पहुंच पा रहे हैं मैम। जी जी, तो इसके बहुत अच्छी सरकार बात को कही इनिशिएटिव आपकी। लेना पड़ेगा। सरकार को इनिशिएटिव होना चाहिए कि अभी लंबा जा रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है कि वैक्सीन कब आएगी। और ये जो सारा कुछ है, भय का जो माहौल है एक तरह का बच्चों में भी है, मैम आपने कहा हमारे कि गार्जियन चैनल के के हिसाब से भी। माध्यम अपने चैनल के माध्यम से आप उद्योगपतियों से भी ये कह सकती हैं, उनसे भी रिक्वेस्ट या अपील कर सकती हैं कि वो CSR फंड या चैरिटी से ऐसा कुछ करें कि नियर बाई जो गांव का रूरल सरकारी विद्यालय है उस गांव में एक स्क्रीन या एक इंटरनेट ब्रॉडबैंड कनेक्शन या कुछ ऐसी चीजें हों कि वो बच्चे दूर से पढ़ाई कर लें बैठ के, कि हम उन्हें क्या सिखा रहे हैं। बिल्कुल। बिल्कुल, ये सुविधा उन बच्चों को ज्यादा आवश्यक है पहुंचाने की, उन बच्चों तक जो इसका भार नहीं उठा सकते हैं उसके माँ बाप। और कनेक्टिविटी जो होती है दूर दराज में समस्या देती है। ये तो मैं भी हरियाणा में हूँ, बिहार और यूपी की क्या बात कर रहे हैं, जब जो भी प्रदेश है हर जगह मतलब ये समस्या आ रही है, क्योंकि यूटिलाइज जो है ज्यादा है, यूजर ज्यादा बढ़ गए हैं और इसकी ये चीजें टेक्निकल चीजें हैं। तो हाँ, और मैम मैं उन्हीं को रिप्रेजेंट कर रही हूँ, मैं उन्हीं रूरल बच्चों की रिप्रेजेंटेटर हूँ, तो मैं उन्हीं की समस्या पे बात करूंगी। तो जी बिल्कुल, मेरा भी उसी और ध्यान है, इसलिए मैंने ये मन में आई थी बात, मेरे सवाल भी इसीलिए थे कि जो शहरों में है वहां पे तो फैसिलिटी होती है, जो पैसे वाले हैं, थोड़े से परिवार हैं, वो अभी अफोर्ड कर पाते हैं, जो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं उन तक सरकार की जिम्मेदारी बनती है। और कुछ ऐसे ही उद्योगपतियों की जो आपने बात की है, बहुत अच्छी बात की है कि कम से कम सहयोग करें। ये एक मानवीय संवेदना से जुड़ा हुआ मामला है, विषय है, क्योंकि बच्चे भविष्य हैं देश का। और ये बहुत भयावह स्थिति है अभी हमारे देश में, दुनिया में है, देश और दुनिया में है। तो हम अभी जहाँ पे हैं वहां की बातें करेंगे, कम से कम छोटे छोटे तरीके से सब मिल करके इस समस्या का समाधान करें, ताकि बच्चे महरूम न रह सके शिक्षा से। जो कनेक्टिविटी है वो किसी भी तरह बनी रहे। और जब भीड़ में बच्चे जाएंगे तो वो एक अलग समस्या होगी, उससे बचाने के लिए कई लोगों को, संस्थाओं को, सरकार को, समाज को, उद्योगपतियों को, सबको मिलके आगे आना चाहिए, ताकि हम यहाँ बच्चों के भविष्य की बात कर रहे हैं। पढ़ाई रुकनी नहीं चाहिए, किसी भी माध्यम से पढ़ाई होती रहनी चाहिए। एक हम सभी एक, आप शिक्षिका हैं और एक गार्जियन के तौर पे मैं भी बोलूंगी, और आपने भी कहा है कि एक हर कोई एक गार्जियन भी है, तो इस दृष्टिकोण से ये बात हमने की है। और अब हम कार्यक्रम समाप्त करते हैं। बहुत अच्छा लग रहा है बात करना, लेकिन बीच में रुकावट आई थी। लेकिन आप क्या मन में आता है, क्या संदेश देंगी कि जो ये कोरोना काल है और जो सरकार ने चलाई है, बाकी सारे बच्चों और जो परिवार है, माता पिता हैं, एक शिक्षक की नजर से आप क्या संदेश देना चाहेंगी चलते चलते? चलते चलते संदेश ये देना चाहेंगे कि हाँ, समय होता है मैम, कोई भी समय टिक के नहीं रहता। जैसे ये समय है, अगर ये हम लोगों को कुछ हमसे कुछ छीन रहा है तो ये समय भी गुजर जाएगा। पॉजिटिविटी बनाए रखें। मैं सभी सुनने वालों से कहूंगी कि हमेशा ये सोचें कि जैसे वो वक्त नहीं रहा वैसे ये वक्त भी नहीं रहेगा। तो अगर हम आशान्वित रहेंगे तो हम अपने बच्चों को भी पॉजिटिव रहने की सलाह दे पाएंगे। कहते हैं ना कि न्यूटन ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए, उसके बाद वो फेल होता गया, लेकिन लास्ट में उसका एक्सपेरिमेंट सफल रहा। तो माता पिता, गार्जियन, सभी से मैं यही कहूंगी कि थोड़ा तनाव आ रहा है, हो सकता है थोड़ा लाइफस्टाइल चेंज हुई हो, पहले बहुत अच्छा खेलते घूमते टहलते थे, अब वो चीजें थोड़ा सा कम हुई है।
तो क्या हुआ, हम अपने बच्चों के इरादों को बुलंद रखें, क्योंकि यही बच्चे हैं जो कल की नींव है, यही बच्चे हैं जो शिक्षा लेकर आगे प्रणेता बनेंगे समाज में। तो उन्हें भी हम इस माहौल में ये सिखाएं कि कैसे पॉजिटिव रहना है, कैसे बराबर कर्मशील रहना है। मान लीजिए आपके पास आय का स्रोत बंद हो गया, तो आपने दूसरा आय का स्रोत खोला होगा, तो बच्चों को ये बताना सीखें कि नथिंग इज परमानेंट। अगर सोफा, चेयर, टेबल, कुर्सी है तो आज है, टीवी, वाईफाई कल नहीं भी हो सकती है। तो उस कंडीशन में कैसे वो अपना मनोबल डाउन ना करे, हर तरीके की समस्या से जूझे और हर तरीके के विकल्पों के बारे में सोचें कि हम हमेशा सिल्वर स्पून नहीं हो सकते, कभी हमें भरपेट खाना मिल रहा है तो कभी नहीं मिल रहा है। ऐसी स्थिति में हम आत्महत्या के बारे में ना सोचें, या लड़ने ना लगे किसी से, या चोरी डकैती के बारे में ना सोचें। बजाय इसके हम दूसरे तरीके, कंस्ट्रक्टिव अप्रोच रखें, थोड़े सृजनात्मक बने। यही मैं बच्चों से, गार्जियन से कहना चाहूंगी कि हर वक्त गुजर जाएगा, पॉजिटिव रहें और कुछ ना कुछ करते रहें, कर्मशील रहें, नया सोचें, खुश रहें और खुश रखें। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छा संदेश आपका रहा। एक पॉजिटिविटी है जो आपने पूरी संदेश में आपने दिया है, बहुत अच्छी बात है, इससे प्रेरणा मिलती है और आपके माध्यम से ये तमाम दर्शकों तक बात पहुंच रही है, हमारे देखने वाले दर्शक। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम फिर मिलेंगे और फिर अच्छी तरीके से और भी टॉपिक पे बात करेंगे, क्योंकि आपके पास बहुत सारी जिम्मेदारी है। इस पर फिर कभी बात होगी, हम जुड़ेंगे इसी माध्यम से, इसी कार्यक्रम में, इसकी अगली कड़ी में जुड़ेंगे हम और बातें करेंगे। आज लंबा हो गया, इस वजह से थोड़ा अब आवाज भी आपकी अच्छी आ रही है, लेकिन अब हमारा कार्यक्रम समाप्त करना चाहिए, क्योंकि बहुत लंबा हो जाना भी एक अपने आप में बोरियत होता है। फिर से हम जुड़ेंगे और बातें करेंगे। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपना चलते चलते कहूंगी कि हॉबी डेवलप करें। अगर बच्चे को गाने में रुचि है, खेलने में रुचि है, तो उसको हॉबीज की तरफ उसका झुकाव करें, तो इससे जिंदगी रंगीन हो जाती है, जिंदगी में रंग आते हैं। एक हॉबी सभी लोग डेवलप करें। क्या पता आगे वो हमारी जीवन शैली का अंग हो जाए। ओके मैम। आपकी हॉबी भी तो इतनी अच्छी है, जो आप इंटरनेट से बच्चों को शिक्षित करती रहती हैं। हाँ जी, मैं सिंगिंग में बहुत इंटरेस्ट रखती हूँ, बच्चों को भी गाना बजाना सब सिखाती रहती हूँ स्कूल में। हाँ जी, आपकी हॉबी दिख रही है कि आप लगातार जुड़ती रहती हैं और जुड़ी रहती हैं बच्चों से और व्यूअर से जुड़ी रहती हैं। ये बहुत अच्छी बात है कि अपने अच्छे अच्छे संदेश पहुंचाती रहती हैं अपने जो आपके विचार हैं उसके माध्यम से। तो बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और आपका बहुत बहुत धन्यवाद, अपना कीमती समय, और बहुत आपने कोशिश भी की जुड़े रहने की, इसके लिए भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे तमाम जुड़े दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद जो हमें पेशेंस से सुन रहे थे। नमस्कार। दिल से शुक्रिया मैम। नमस्कार सभी को। नमस्कार, दिल से शुक्रिया, शुभकामनाएं मैम। धन्यवाद। नमस्कार।